प्रेमचंद की कहानियाँ बहुत ही अच्छी लगती है। इसी कड़ी में मैं एक नई कहानी पछतावा लेके आई हूँ। पंडित दुर्गानाथ जब कॉलेज से निकले तो उन्हें जीवन निर्वाह की चिंता होने लगी। वे दयालु और धार्मिक थे। उनकी इच्छा थी कि ऐसा काम करना चाहिए जिससे अपना जीवन साधारणतया सुखपूर्वक व्यतीत हो और दूसरों के साथ भलाई और सदाचरण का भी अवसर मिले। वे सोचने लगे, यदि किसी कार्यालय में क्लर्क बन जाऊं तो अपना जीवन निर्वाह हो सकता है, लेकिन सर्वसाधारण से कुछ भी संबंध नहीं रहेगा। वकालत में प्रविष्ट हो जाऊं तो दोनों बातें संभव है, लेकिन अनेकानेक यत्न करने पर भी अपने को पवित्र रखना कठिन होगा। पुलिस विभाग में दीन पालन और परोपकार के लिए बहुत से अवसर मिलते रहते हैं, लेकिन एक स्वतंत्र और सद्विचार प्रिय मनुष्य के लिए वहाँ की हवा हानिप्रद है। शासन विभाग में नियम और नीतियों की भरमार रहती है, कितना भी चाहो, लेकिन वहाँ कड़ाई और डांट डपट से बचे रहना असंभव है। इसी प्रकार बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने निश्चय किया कि किसी जमींदार के यहाँ मुक्ताराम बन जाना चाहिए। वेतन तो अवश्य कम मिलेगा, लेकिन दिन खेतीहारों से रात दिन संबंध रहेगा। उनके साथ सद्व्यवहार का अवसर भी मिलेगा। साधारण जीवन निर्वाह होगा और विचार भी दृढ़ होंगे। कुंवर विशाल सिंह जी एक संपत्तिशील जमींदार थे। पंडित दुर्गानाथ ने उनके पास जाकर प्रार्थना की कि मुझे भी अपनी सेवा में रख कर कृतार्थ कीजिए। कुंवर साहब ने उन्हें सिर से पैर तक देखा और कहा, पंडित जी, आपको अपने यहाँ रखने में मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, लेकिन आपके योग्य मेरे यहाँ कोई स्थान नहीं दिख पड़ता। दुर्गादास कहते हैं, कुंवर साहब, मेरे लिए किसी विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं है। मैं हर एक काम कर सकता हूँ। वेतन आप जो कुछ प्रसन्नतापूर्वक देंगे मैं स्वीकार करूँगा। मैंने तो संकल्प किया हुआ है कि सिवा किसी रईस के और किसी की नौकरी नहीं करूँगा। दुर्गादास की बात सुनकर कुंवर विशाल सिंह कहते हैं, रईस की नौकरी नौकरी नहीं है, राज्य है। मैं अपने चपरासियों को 2 रुपए माहवार देता हूँ और उनके दरवाजों पर घोड़े बंधे हुए हैं। मेरे कारंदे 5 रुपए से अधिक नहीं पाते, लेकिन शादी विवाह वकीलों के यहाँ करते हैं। न जाने उनकी कमाई में क्या बरकत होती है। वर्षों तनख्वाह के कारिंदगी या चपरासीगिरी को तैयार बैठे हैं, लेकिन अपना यह नियम नहीं। समझ लीजिए, मुख्तार आम अपने इलाकों में एक बड़े जमींदार से अधिक रोब रखता है। उसका ठाठ और उसकी हुकूमत छोटे मोटे राजाओं से कम नहीं। जिसे इस नौकरी का चस्का लग गया है, उसके सामने तहसीलदारी झूठी है। पंडित दुर्गानाथ ने कुंवर साहब की बातों का समर्थन करते हुए कहा, कुंवर साहब, मुझे अभी तक किसी रईस की नौकरी का चस्का नहीं लगा है। मैं तो अभी कुछ दिन पहले ही कॉलेज से निकला हूँ और न मैं इन कारणों से नौकरी करना चाहता हूँ जिनका कि आपने वर्णन किया है, लेकिन इतने कम वेतन में मेरा निर्वाह न होगा। आपके और नौकर आसामियों का गला दबाते होंगे। मुझसे मरते दम तक ऐसे कार्य नहीं होंगे। यदि सच्चे नौकर का सम्मान होना निश्चित है तो मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी आप मुझसे प्रसन्न हो जाएंगे। कुंवर साहब ने बड़ी ही दृढ़ता से कहा, हाँ, यह तो निश्चित है कि सत्यवादी व्यक्ति का आदर हर कहीं होता है, लेकिन मेरे यहाँ वेतन अधिक नहीं दिया जाता। जमींदार के इस प्रतिष्ठा शून्य उत्तर को सुनकर पंडित जी कुछ खिन्न हृदय से बोले, तो फिर मजबूरी है। मेरे द्वारा इस समय कुछ कष्ट आपको हो तो माफ़ कीजिए, परंतु मैं आपसे कह सकता हूँ कि ईमानदार आदमी आपको सस्ता न मिलेगा। यह सुनकर कुंवर साहब ने मन में सोचा कि मेरे यहाँ सदा अदालत कचहरी लगी रहती है। सैकड़ों रुपए तो डिग्री और
तजबीजों और अंग्रेजी अनुवाद में लग जाते हैं। एक अंग्रेजी का पूर्ण पंडित सहज में ही मिल रहा है, सो भी ज़्यादा वेतन नहीं देना पड़ेगा, इसे रख लेना ही उचित है। यह सोचकर उन्होंने पंडित जी से कहा, महाशय, सत्यवादी व्यक्ति को कितना ही कम वेतन दिया जाए, वह सत्य को नहीं छोड़ सकता, और न अधिक वेतन पाने से बेईमान सच्चा बन सकता है। सच्चाई का रुपए से कोई संबंध नहीं। मैंने ईमानदार कुली देखे हैं और बेईमान बड़े बड़े धनाढ्य पुरुष देखे हैं, लेकिन आप एक सज्जन व्यक्ति हैं। आप मेरे यहाँ प्रसन्नतापूर्वक रहे, मैं आपको एक इलाके का अधिकारी बना दूंगा और आपका काम देख रेख कर तरक्की भी कर दूंगा। पंडित दुर्गानाथ ने 20 रुपये मासिक वेतन पर रहना स्वीकार कर लिया। यहाँ से करीब 2.5 मील दूरी पर कोई गांव का एक इलाका चांदपार के नाम से विख्यात था। पंडित दुर्गानाथ इस इलाके के कारिंदे नियुक्त किए गए। वहां पहुंचकर पंडित जी ने अपने निवास स्थान को देखा तो उन्होंने कुंवर साहब के कथन को बिल्कुल सत्य पाया। यथार्थ में रियासत की नौकरी सुख संपत्ति का घर है। रहने के लिए सुंदर बंगला है, कई नौकर चाकर, कितने ही चपरासी, सवारी के लिए एक सुंदर तांगा, सुख ठाट बाट के सारे सामान उपस्थित। लेकिन इस प्रकार की सजावट और विलास की सामग्री देखकर उन्हें उतनी प्रसन्नता नहीं हुई, क्योंकि इसी सजे हुए बंगले के चारों ओर किसानों के झोपड़े थे। फूस के घरों में मिट्टी के बर्तनों के सिवा और सामान ही क्या था। वहाँ के लोगों में वह बंगला कोट के नाम से विख्यात था। बच्चे उसे भय की दृष्टि से देखते थे। उसके चबूतरे पर पैर रखने का उनका साहस नहीं होता था। इस दीनता के बीच इतना बड़ा ऐश्वर्य युक्त दृश्य उनके लिए अत्यंत हृदय विदारक था। किसानों की यह दशा थी कि सामने आते हुए थरथर कांपते थे। चपरासी लोग उनसे ऐसा बर्ताव करते थे कि पशुओं के साथ भी वैसा नहीं होता। पहले ही दिन कई 100 किसानों ने पंडित जी को अनेक चीज़ें भेंट के रुपए में उपस्थित किए, लेकिन जब वे सब लौटा दिए तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। किसान खुश हुए, लेकिन चपरासियों का खून खौलने लगा। नाई और कहार खिदमत को आए, लेकिन लौटा दिए गए। अहीरों के घर से दूध से भरा हुआ मटका आया, वह भी वापस हुआ। आसामी आपस में कहने लगे कि कोई धर्मात्मा पुरुष आए हैं, लेकिन चपरासियों को तो ये बातें असह्य हो गई। उन्होंने कहा, हुजूर, अगर आपको ये चीज़ें पसंद ना हो ना ले, लेकिन रस्म तो ना मिटाएं। अगर कोई दूसरा आदमी यहाँ आएगा, उसे नए सिरे से यह रस्म बांधने में कितनी दिक्कत होगी। एक चपरासी ने साहस बांधकर कहा, इन आसामियों को आप जितना गरीब समझते हैं, ये उतने गरीब नहीं हैं। इनका ढंग ही ऐसा है, भेष बनाए रहते हैं। देखने में ऐसे सीधे साधे मानो बेसिंग गाय है, लेकिन सच मानिए इनमें हर एक आदमी हाई कोर्ट का वकील है। पंडित दुर्गादास पर चपरासियों के इस वाद विवाद का कोई प्रभाव न पड़ा। उन्होंने सभी गृहस्थ से दयालुता और भाईचारे का आचरण करना शुरू कर दिया। सवेरे से 8 बजे तक तो गरीबों को बिना दाम औषधियाँ देते, फिर हिसाब किताब का काम देखते। उनके सदाचरण ने आसामियों को मोह लिया। माल गुजारी का सारा रुपया, जिनके लिए प्रतिवर्ष कुर्की तथा नीलामी की आवश्यकता होती थी, इस वर्ष एक इशारे पर वसूल हो गए। किसानों ने अपने भाग सराहे और वे मानने लगे कि हमारे सरकार की दिनों दिन तरक्की हो। कुंवर विशाल सिंह अपनी प्रजा का पालन पोषण पर विशेष ध्यान रखते थे। वे बीज के लिए अनाज देते और मजूरी तथा बैलों के लिए रुपए। फसल काटने पर 1 काट 1.5 वसूल कर लेते। चांद पार के कितने ही आसामी इनके ऋणी थे। चैत का महीना था, फसल कट कट कर खलियानों में आ रही थी। खलियान में से कुछ अनाज घर में आने लगा था। इसी अवसर पर कुंवर साहब ने
चांद पार वालों को बुलाया और कहा, हमारा अनाज और रुपया बेबाक कर दो। यह चैत का महीना है, जब तक कड़ाई न की जाए तुम लोग डकार नहीं लेते। इस तरह काम नहीं चलेगा। कुंवर साहब की बात सुनकर बूढ़े मलुका ने कहा, सरकार, भला आसामी कभी अपने मालिक से बेबाक हो सकता है? कुछ अभी ले लिया जाए, कुछ फिर दे देंगे। हमारी गर्दन तो सरकार की मुट्ठी में है। कुंवर साहब कहते हैं, आज कौड़ी कौड़ी चुकाए बिना तुम यहाँ से उठ ना पाओगे। तुम लोग हमेशा इसी तरह हीला हवाला किया करते हो। बूढ़े मलुका ने विनती भरे स्वर में कहा, हमारा पेट है, सरकार की रोटियां हैं, हमें और क्या चाहिए? जो कुछ उपज है वह सब सरकार ही की है। कुंवर विशाल सिंह ने मलुका की यह वाचालता सही न गई। उन्हें इस पर बहुत क्रोध आया। उन्होंने खरी खोटी सुनाते हुए कहा, कोई है, जरा इस बुढ़े का कान तो गरम करो, यह कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है। कुंवर साहब ने तो कदाचित धमकाने की इच्छा से कहा था, लेकिन चपरासी कादिर खान ने लपक कर बूढ़े मलुका की गर्दन पकड़ी और ऐसा धक्का दिया कि बेचारा जमीन पर जा गिरा। मलुका के 2 जवान बेटे वहाँ खड़े चुपचाप सब देख रहे थे। बाप की ऐसी दशा देखकर उनका खून खौल उठा। वे दोनों फुर्ती से कादिर खां पर टूट पड़े और उसे लात घूंसों से पीटने लगे। खान साहब का पानी उतर गया, साफा अलग जार गिरा, अचकन के टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन जबान चलती रहे। बात बिगड़ते देख मलुका उठा और कादिर खां को छुड़ाकर अपने बेटों को गालियां देने लगा। बाप की गालियां सुनकर लड़के उसी को डांटने लगे। तब वह दौड़कर कुंवर साहब के चरणों में गिर पड़ा, मगर बात यथार्थ में बिगड़ गई थी। बूढ़े के इस विनती भाव का कुंवर साहब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उनकी आंखों से मानो आग की अंगारे निकल रहे थे। बोले, बेईमान, मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा, नहीं तो तेरा खून पी जाऊंगा। बूढ़े के शरीर से रक्त तो अब वैसा न रहा था, लेकिन कुछ गर्मी अवश्य थी। वह समझ रहा था कि ये कुछ न्याय करेंगे, लेकिन यह फटकार सुनकर बोला, सरकार, बुढ़ापे में आपके दरवाजे पर पानी उतर गया और इस पर हम ही को डांटते हैं। कुंवर साहब कहते हैं, तुम्हारी इज्जत अभी क्या उतरी है, इज्जत तो अब उतरेगी। मलुका के दोनों बेटे बड़े शांत भाव से बोले, सरकार, अपना रुपया लेंगे कि किसी की इज्जत लेंगे? कुंवर साहब गुस्से से बोले, रुपया बाद में ले लेंगे, पहले देखेंगे कि तुम्हारी इज्जत कितनी है। इधर चांद पार के किसान अपने गांव पहुंचकर दुर्गानाथ से अपनी राम कहानी सुना ही रहे थे कि कुंवर साहब का दूत वहां आ पहुंचा और खबर दी कि सरकार ने आपको अभी अभी बुलाया है। दुर्गानाथ ने आसामियों को परितोष दिया और खुद घोड़े पर सवार होकर दरबार में हाजिर हो गए। कुंवर साहब की आंखें लाल थी, मुख की आकृति भयंकर हो रही थी। कई मुख्तार और चपरासी बैठे हुए आग पर तेल डाल रहे थे। पंडित जी को देखते हुए ही कुंवर साहब बोले, चांद पार वालों की हरकत आपने देखी? पंडित दुर्गानाथ ने नम्र भाव से कहा, जी हाँ, सुनकर बहुत दुख हुआ, ये तो ऐसे सर्कस न थे। कुंवर साहब बोले, यह सब आपके ही आगमन का फल है। आप अभी स्कूली बच्चे हैं, आप क्या जाने कि संसार में कैसे रहना होता है। यदि आपका बर्ताव आसामियों के साथ ऐसा ही रहा तो फिर मैं जमींदारी कर चुका। यह सब आपका किया धरा है। मैंने इसी दरवाजे पर आसामियों को बांध बांध कर उल्टे लटका दिया है और किसी ने चूक तक नहीं की। आज उनका यह साहस मेरे ही आदमियों पर हाथ चलाए। दुर्गानाथ ने कुछ दबते हुए कहा, महाशय, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। मैंने जब से सुना है तब से खुद सोच में पड़ा हूँ। कुंवर साहब कहते हैं, आपका अपराध नहीं तो किसका है? आपने ही तो इनको सिर पर चढ़ाया हुआ है। बेगार बंद कर दी। आप ही उनके साथ भाईचारों का बर्ताव करते हैं, उनके साथ हंसी मजाक करते हैं। ये छोटे आदमी इस बर्ताव की कदर क्या जाने। किताबी बातें स्कूलों के लिए ही है, दुनिया के व्यवहार का कानून दूसरा है। अच्छा, जो हुआ सो हुआ। अब मैं चाहता हूँ कि इन बदमाशों को इस
तरकशी का मजा चखाया जाए। असामियों की रसीदें तो नहीं हैं? दुर्गानाथ ने घबराते हुए कहा। जी नहीं, रसीदें तैयार हैं, लेकिन आपके हस्ताक्षरों की देर है। कुंवर साहब कुछ संतुष्ट होकर बोले, यह तो बहुत अच्छा हुआ, शकुन अच्छे हैं। अब आप इन रसीदों को चिराग अली के हवाले कर दीजिए। इन लोगों पर बकाया लगान की नालिश की जाएगी। फसल नीलाम कर लूँगा। जब भूखे मरेंगे तब पता चलेगा। जो रुपया अब तक वसूल हो चुका है वह बीज और ऋण के खाते में चढ़ा लीजिए। आपको केवल यह गवाही देनी होगी कि रुपया माल गुजारी के मद से नहीं बल्कि कर्ज के मद से वसूल हुआ है, बस। यह सुनकर दुर्गानाथ चिंतित हो उठे। वे सोचने लगे, क्या यहाँ भी उसी आपत्ति का सामना करना पड़ेगा जिससे बचने के लिए इतने सोच विचार के बाद इस शांति कुटीर को ग्रहण किया था? क्या जानबूझकर इन गरीबों की गर्दन पर छुरी फेरूं इसलिए कि मेरी नौकरी बनी रहे? नहीं, यह मुझसे नहीं होगा। यह सोचकर उन्होंने कहा, महाशय, क्या मेरी शहादत बिना काम नहीं चलेगा? कुंवर साहब क्रोधित होकर बोले, क्या इतना कहने में भी आपको कोई हर्ज है? यह सुनकर दुर्गानाथ द्विधा में पड़ गए। बोले, जी, यो तो मैंने आपका नमक खाया है। आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करना मुझे उचित है, लेकिन न्यायालय में मैंने गवाही नहीं दी है। संभव है कि यह कार्य मुझसे न हो सके, अतः मुझे तो क्षमा ही कर दिया जाए। कुंवर साहब शासनपूर्ण ढंग से बोले, यह काम तो आपको ही करना पड़ेगा। इसमें हाँ ना की आवश्यकता नहीं है। आग आपने लगाई है, बुझाइएगा कौन? दुर्गानाथ ने दृढ़ता के साथ कहा, मैं कदापि झूठ नहीं बोल सकता और न इस प्रकार की शहादत दे सकता हूँ। कुंवर साहब बड़े मीठे स्वर में बोले, कृपा निधान, इस झूठ का व्यापार, यह झूठ का व्यापार नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि आप रुपए का वसूल होना स्वीकार कर दीजिए। अब आसामी मेरे ऋणी हैं तो मुझे अधिकार है कि चाहे रुपया ऋण के मद से वसूल करूं या माल गुजारी की मदद में। यदि इतनी सी बात को आप झूठ समझते हैं तो यह आपकी ज़बरदस्ती है। अभी आपने संसार देखा नहीं है। ऐसी सच्चाई के लिए संसार में स्थान नहीं। आप मेरे यहाँ नौकरी कर रहे हैं, इस सेवक धर्म पर विचार कीजिए। आप शिक्षित और होनहार पुरुष हैं। अभी आपको संसार में बहुत दिन तक रहना है और बहुत काम करना है। अभी से आप यह धर्म और सत्यता धारण करेंगे तो अपने जीवन में आपको विपत्ति और निराशा के सिवा और कुछ प्राप्त नहीं होगा। सत्य प्रियता अवश्य उत्तम वस्तु, लेकिन उसकी सीमा भी है। अब अधिक सोच विचार की आवश्यकता नहीं, यह अवसर ऐसा ही है। इस घटना के तीसरे दिन चांद पार के आसामियों पर बकाया लगान की नालिश हुई। समन आए, घर घर उदासी छा गई। समन क्या थे? यम के दूत थे। देवी देवताओं की मिन्नतें होने लगी। स्त्रियां अपने घर वालों को कोसने लगी और पुरुष अपने भाग्य को नियत तारीख के दिन गांव के गंवार कंधे पर लोटा डोर रखे और अंगोछे में चना बांधे कचहरी चल पड़े। पंडित दुर्गानाथ के लिए 3 दिन कठिन परीक्षा के थे। एक ओर कुंवर साहब की प्रभावशाली बातें, दूसरी ओर किसानों की हाय हाय। किंतु विचार सागर में 3 दिन निमग्न रहने के बाद उन्हें धरती का सहारा मिल गया। उनकी आत्मा ने कहा, यह पहली परीक्षा है। यदि इसमें अनुत्तीर्ण रहे तो फिर आत्मिक दुर्बलता ही हाथ रह जाएगी। निदान निश्चय हो गया है कि मैं अपने लाभ के लिए इतने गरीबों को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। सुबह 10 बजे का समय था। न्यायालय के सामने मेला सा लग गया। चांद पार के किसान झुंड के झुंड एक पेड़ के नीचे बैठे। उनसे कुछ ही दूरी पर कुंवर साहब के मुख्तार आम सिपाहियों और गवाहों की भीड़ लगी हुई थी। ये लोग बहुत खुश थे। जिस प्रकार मछलियां पानी में पहुंचकर किलोले करती है, उसी प्रकार ये लोग भी आनंद में चूर थे। उधर किसान पेड़ के नीचे चुपचाप उदास बैठे थे कि आज न जाने क्या होगा, कौन आफत आएगी। भगवान का भरोसा है। मुकदमे की पेशी हुई।
कुंवर साहब की ओर से गवाह गवाही देने लगे कि आसामी बड़े सर्कस हैं। जब लगान मांगा जाता है तो ये लड़ने झगड़ने को तैयार हो जाते हैं। इस बार इन्होंने एक कौड़ी भी नहीं दी। कादिर खान ने रोते हुए अपने सिर की चोट दिखाई। सबसे पीछे पंडित दुर्गानाथ की पुकार हुई। उन्हीं के बयान पर निपटारा होना था। वकील साहब ने उन्हें खूब तोते की तरह पढ़ा रखा था, लेकिन उनके मुंह से पहला वाक्य निकला ही था कि मजिस्ट्रेट ने उनकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा और बोले, तुम जानते हो तुम किसके सामने खड़े हो? दुर्गानाथ ने दृढ़तापूर्वक कहा, जी हाँ, भली भांति जानता हूँ। न्यायाधीश कहते हैं तुम्हारे ऊपर असत्य भाषण का अभियोग चलाया जा सकता है। दुर्गानाथ कहते हैं, अवश्य श्रीमान, यदि मेरा कथन झूठा हो तो। वकील ने न्यायाधीश की ओर सार्थक दृष्टि से देखकर कहा, लगता है किसानों के दूध, घी, भेंट आदि ने यह काया पलट कर दी है। दुर्गानाथ कहते हैं, महाशय, आपको इन वस्तुओं का अधिक तजुर्बा होगा। मुझे तो अपनी रूखी सूखी रोटियां ही अधिक प्यारी है। न्यायाधीश ने कहा, तो इन आसामियों ने सारा रुपया बेबाक कर दिया है। दुर्गानाथ कहते हैं, जी हाँ, इनके जिम्मे लगान की एक कौड़ी भी बाकी नहीं है। न्यायाधीश कहते हैं, रसीदें क्यों नहीं दी? दुर्गानाथ कहता है, मेरे मालिक की आज्ञा। मजिस्ट्रेट ने नालिशें डिसमिस कर दी। कुंवर साहब को जैसे ही इस पराजय की खबर मिली, उनके कोप की मात्रा सीमा से बाहर हो गई। उन्होंने पंडित दुर्गानाथ को सैकड़ों कुवाक्य कहे, नमक हराम, विश्वासघाती, दुष्ट। मैंने उसका कितना आदर किया, लेकिन कुत्ते की पूंछ कहीं सीधी हो सकती है? अंत में विश्वासघात कर ही गया है। यह अच्छा हुआ कि पंडित दुर्गानाथ मजिस्ट्रेट का फैसला सुनते ही मुख्तार आम को कुंजियों और कागज पत्र सुपुर्द कर चलते बने, नहीं तो उन्हें इस कार्य के फल में कुछ और दिन हल्दी और गुड़ पीने की आवश्यकता पड़ती। कुंवर साहब का लेन देन विशेष अधिक था। चांद पार बहुत बड़ा इलाका था। वहाँ के आसामियों पर कई 100 रुपया बाकी थे। उन्हें विश्वास हो गया कि अब रुपया डूब जाएगा, वसूल होने की आशा नहीं। इस पंडित ने आसामियों को बिल्कुल बिगाड़ दिया। अब उसे मेरा क्या डर। अपने कारिंदों और मंत्रियों से सम्मति ली। उन्होंने भी यही कहा, अब वसूल होने की कोई सूरत नहीं। कागजात न्यायालय में पेश किए जाएं तो इनकम टैक्स लग जाएगा, लेकिन रुपया वसूल होना कठिन है। उजरदारियां होगी, कहीं हिसाब में कोई भूल निकल आई तो रही सही भी जाती रहेगी और दूसरे इलाकों का रुपया भी मारा जाएगा। अगले दिन कुंवर साहब पूजा पाठ से निवृत्त हो अपने चौपाल में बैठे तो क्या देखते हैं कि चांद पार के आसामी झुंड के झुंड चले आ रहे हैं। उन्हें यह देखकर भय हुआ कि कहीं ये सब कुछ उपद्रव तो न करेंगे, लेकिन किसी के हाथ में एक छड़ी तक नहीं थी। मलुका आगे आगे था। उसने दूर से झुककर प्रार्थना की। ठाकुर साहब का ऐसा आश्चर्य हुआ मानो वे कोई सपना देख रहे हों। मलुका ने ठाकुर के सामने आकर विनयपूर्वक कहा, सरकार, हम लोगों से जो कुछ भूल चूक हुई हो उसे माफ़ किया जाए। हम लोग सब हुजूर के चक्कर हैं। सरकार ने हमें पाला पोसा है, अब भी हमारे ऊपर यही निगाह रहे। यह सुनकर कुंवर साह का उत्साह बढ़ा। वे समझ रहे थे कि पंडित के चले जाने से इन सभी के होश ठिकाने लग गए हैं। आज किसका सहारा लेंगे? इसी खुसट ने इन सभी को बहका दिया था। तब उन्होंने कड़क कर कहा, तुम्हारे वे सहायक पंडित कहाँ गए? अगर वे आ जाते तो जरा उनकी खबर ली जाती। कुंवर साहब की बात सुनकर मलिका की आंखों में आंसू भर गए। वह बोला, सरकार, उन्हें कुछ न कहिएगा, वे आदमी नहीं देवता थे। जवानी की सौगंध है जो उन्होंने आपकी कोई निंदा की हो। वे बेचारे तो हम लोगों को बार बार समझाते थे कि देखो, मालिक से बिगाड़ करना अच्छी बात नहीं है। हमसे कभी एक लोटा पानी के रवादार नहीं हुए। चलते चलते हमसे कह गए कि मालिक का जो कुछ तुम्हारे जिम्मे निकले चुका देना। आप हमारे मालिक हैं। हमने आपका बहुत खाया पिया है। अब हमारी आपसे यही विनती है कि हमारा हिसाब किताब देखकर जो कुछ
हमारे ऊपर निकले बताया जाए। हम एक एक कौड़ी चुका देंगे, उसके बाद ही पानी पिएंगे। यह सुनकर कुंवर साहब खुश हो गए। इन्हीं रुपयों के लिए कई बार खेत कतवाने पड़े थे, कितनी बार घरों में आग लगवाई, अनेकों बार मारपीट की, कैसे कैसे दंड दिए, और आज ये सब अपने आप सारा हिसाब किताब साफ करने आए हैं। यह क्या जादू है? मुक्ताराम साहब ने कागजात खोले और आसामियों ने अपनी अपनी पोटलियां, जिसके जिम्मे जितना निकला, बेकान पूंछ हिलाए उतना पैसा सामने रख दिया। देखते देखते सामने रुपए का ढेर लग गया। 600 रुपये बात में वसूल हो गया। अब किसी के जिम्मे कुछ बाकी न रहा। यह सत्यता और न्याय की विजय थी। कठोरता और निर्दयता से जो काम कभी न हुआ, वह धर्म और न्याय ने पूरा कर दिखाया। जब ये लोग मुकदमा जीत आए, तभी से उनको रुपए चुकाने की धुन सवार थी। पंडित जी को वे यथार्थ देवता समझते थे। रुपए चुका देने के लिए उनकी विशेष आज्ञा थी। किसी ने बैल, किसी ने गहने बंधक रखे, यह सब कुछ सहन किया, लेकिन पंडित जी की बात न टाली। कुंवर साहब के मन में पंडित जी के प्रति जो बुरे विचार थे, सब मिट गए। उन्होंने सदा से कठोरता से काम लेना सीखा था। उन्हीं नियमों पर वे चलते थे। न्याय तथा सत्यता पर उनका विश्वास था, लेकिन आज उन्हें प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा था कि सत्यता और कोमलता में बहुत बड़ी ताकत है। कैसी ही अच्छी वस्तु क्यों न हो, जब तक हमें उसकी आवश्यकता नहीं होती, तब तक हमारी नज़रों में उसका गौरव नहीं होता। हरी धूप भी किसी समय अशर्फियों के मूल बिक जाती है। कुंवर साहब का काम एक निष्प्रिय मनुष्य बिना नहीं रुक सकता। अतः पंडित जी ने इस सर्वोत्तम काम की प्रशंसा किसी कवि की कविता से अधिक न हुई। चांद पार के आसामियों ने अपने मालिक को कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाया, लेकिन अन्य इलाके वाले आसामी उसी पुराने ढंग से चलते थे। उन इलाकों में रगड़ झगड़ सदा मची रहती थी। अदालत, मारपीट, डांट डपट सदा लगी रहती थी। परंतु ये सब तो जमींदार के श्रृंगार हैं। बिना इन सब बातों के जमींदारी कैसी? कुंवर साहब इसी पुराने ढंग से अपना प्रबंध संभाले जाते थे। कई वर्ष व्यतीत हो गए। कुंवर साहब का कारोबार दिनों दिन चमकता ही गया। यद्यपि उन्होंने 5 लड़कियों के विवाह बड़ी धूमधाम के साथ किए, लेकिन 30 पर भी उनकी बढ़ोतरी में किसी प्रकार की कमी नहीं आई। हाँ, शारीरिक ताकत अवश्य कुछ कुछ ढीली पड़ती गई। उन्हें सबसे बड़ी चिंता यही थी कि इतनी बड़ी जायदाद और ऐश्वर्य का भोगने वाला कोई उत्पन्न न हुआ। भांजे, भतीजे और नवासे इस रियासत पर दांत गड़ाए हुए थे। इन सांसारिक झगड़ों से अब कुंवर साहब का मन फिरता जा रहा था। आखिर यह रोना धोना किसके लिए? अब उनके जीवन नियम में एक परिवर्तन हुआ। द्वार पर कभी कभी साधु संत धुनी रमाए हुए दिख पड़ते। खुद भगवत गीता और विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते थे। पारलौकिक चिंता अब नित्य रहने लगी। परमात्मा की कृपा से और साधु संतों के आशीर्वाद से बुढ़ापे में उनका एक लड़का पैदा हुआ। जीवन की आशाएं सफल हुई, लेकिन दुर्भाग्य से पुत्र के जन्म ही से कुंवर साहब शारीरिक व्याधियों से ग्रस्त होने लगे। हमेशा वैद्य और हकीमों का तांता लगा रहता था, लेकिन दवाओं का उल्टा प्रभाव पड़ता। जैसे तैसे उन्होंने 2.5 वर्ष बिताए। आखिर एक दिन उनकी शक्तियों ने जवाब दे दिया। उन्हें लगने लगा कि अब इस संसार से उनका नाता टूट जाएगा। अब चिंता ने उन्हें धर दबाया। यह सारा माल असबाब, इतनी बड़ी जायदाद किसे छोड़ जाऊं? मन की इच्छाएं मन ही में रह गई। लड़के का विवाह भी देख न सके, उसकी तोतली बातें सुनने का भी सौभाग्य न हुआ। हाय, अब इस कलेजे के टुकड़े को कहाँ सौंपूं जो इसे अपना पुत्र समझे। लड़के की भी माँ स्त्री जाति न कुछ जाने न समझे, उससे कारोबार संभालना कठिन है। मुक्ताराम, गुमास्ते, कारिंदे कितने हैं, लेकिन सब के सब स्वार्थी, विश्वासघाती। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिस पर मेरा विश्वास जमे। हाय, मैंने आदमी नहीं पहचाना,
मुझे एक हीरा मिल गया था, लेकिन मैंने उसे ही भी ठिकरा समझा। कैसा वीर दृढ़ प्रतिज्ञ पुरुष था। वह कहीं मिल जाए तो इस अनाथ बालक के दिन फिर जाए। उसके हृदय में करुणा है, दया है। वह इस अनाथ बालक पर तरस खाएगा। हाय, क्या मुझे उसके दर्शन हो पाएंगे? मैं उस देवता के चरण धोकर माथे पर चढ़ाऊंगा। इसी सोच विचार में ठाकुर साहब की दशा दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई। अब अंतकाल आ पहुंचा। उन्हें तो पंडित दुर्गानाथ की रट लगी हुई थी। बेटे का मुंह देखने और कलेजे से एक आह निकल जाती। बार बार पछतावे और हाथ मलते। हाय, उस देवता को कहाँ से पाऊं जो कोई उसके दर्शन करा दे। आधी जायदाद उसको न्यौछावर कर दूं। प्यारे पंडित, मेरे अपराध क्षमा करो। मैं अंधा था, अज्ञानी था। अब मेरी बाह पकड़ो, मुझे डूबने से बचाओ। इस अनाथ बालक पर तरस खाओ। हितार्थी और संबंधियों का समूह सामने खड़ा था। कुंवर साहब ने उनकी ओर अधखुली आंखों से देखा, लेकिन सच्चा हितैषी कहीं दिखाई नहीं पड़ा। सभी के चेहरों पर स्वार्थ की झलक थी। निराशा से आंखें मूंद ली। उनकी पत्नी फूट फूट कर रोने लगी। वह रोती हुई उनके पास जाकर बोली, प्राणनाथ, मुझे और इस असहाय बालक को किसके सहारे छोड़कर जाते हो? कुंवर साहब ने धीरे से कहा, पंडित दुर्गानाथ पर। वे जल्दी ही आएंगे। उनसे कह देना कि मैंने सब कुछ उनको भेंट कर दिया। यह अंतिम वसीयत है। इतना कहते कहते उनकी सांस रुक गई।